सुंदरपुर गांव में लोग अपनी लड़कियों को भेजने से डरा करते थे, क्योंकि उस गांव में लड़कियों को दिन दहाड़े उठाकर बेच दिया जाता था। एक दिन उस गांव में आधी रात को शहर से एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की आती है। उस लड़की को देख रानू अपने घर से बाहर झट से निकल जाती और राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की से पूछती, अरे बेटा, तुम तो किसी राजमहल में रहने वाली लगती हो, हमारे गांव में कैसे आना हुआ, बताओ। तभी वो लड़की कहती, आंटी, मैं अपने घर से भाग के आई हूँ। मेरे पापा मुझ पे बहुत शासन करते हैं और वो मेरे आगे पीछे हमेशा 2 सिपाही रखते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। राजमहल में मैंने जन्म लिया है तो क्या, मेरे भी तो मन है, मुझे भी ऐसे अकेला आज़ादी के जैसा घूमना चाहिए। वो औरत उससे कहती, अरे वाह बेटा, तुम बहुत सही जगह पे आई हो। आप राजकुमारी हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं रहिए, आपको बताइए क्या चाहिए, मैं सेवा दूंगी। आपको पता है मेरे घर में आपकी जैसी एक बेटी है जो कि आपका मन लगाएगी और आपके साथ दोस्ती करेगी। उसके भी कोई दोस्त नहीं है, तो क्यों ना आप उनसे दोस्ती कर लो बेटा। तभी राजकुमारी उसकी ओर देखती और कहती, हाँ हाँ आंटी, आप उस लड़की को जल्दी से बाहर भेज दीजिए। मैं भी अकेला यहाँ नहीं बैठना चाहती, क्योंकि रात हो चुका है और सारे गांव वाले अपने अपने घर में है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपकी बेटी के साथ बात करूँगी। रानू मन ही मन खुश होती और कहती, शिकार आज खुद चल के आया है। ये तो राजमहल की है, इसे शहर में बेचने से ज़्यादा राजा को इसकी खबर देने में आएगी। रानू अंदर गाँव में अपने घर की ओर जाने लगती है और वहाँ घर में चले जाने के बाद अंदर से अपनी बिटिया रानी को भेज देती है। राजकुमारी उसकी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। तभी देखते ही देखते घर में से एक लड़की निकलती और राजकुमारी के सामने आ खड़ी हो जाती। राजकुमारी से कहती, अरे वाह, आप बहुत खूबसूरत हो, मुझे भी आपके जितना खूबसूरत होना है। भगवान ने मुझे इतना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया, आपके जैसा मुझे बिल्कुल दिखना है। राजकुमारी उसके ओर देखती और कहती, मैंने सुना है ये गांव इतना सन्नाटा क्यों रहता है, शाम ढलने के बाद और भी लड़कियां यहाँ नहीं निकलती। तभी राजकुमारी वहीं बैठ जाती और उससे समझाने लगती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है ना कि गांव में लोग थोड़ी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं, इसीलिए मेरे गांव की लड़कियां रात में नहीं बाहर निकलती, और कोई बात नहीं है। राजकुमारी कहती, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारा भरोसा कर ले रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें अपने जैसा मुँह ही दे दूँ। राजकुमारी की ये बात सुन वो रोने लगती। देखते ही देखते वहाँ का माहौल चेंज हो जाता और एक खुफिया डरावना माहौल बदल जाता है। उसको चुप कराते हुए राजकुमारी कहती है, अब तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत सा रूप दूंगी। तुम्हें मेरे जैसा रूप चाहिए था ना। और देखते ही देखते उसे अपने जैसा बना देती। वो कहती, अरे नहीं, मुझे मेरा पुराना रूप वापस दे दो। तभी राजकुमारी एक चुड़ैल का रूप ले लेती और कहती कि लड़की, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए था, तुम मेरा वाला रूप मांग रही थी, मैंने तुम्हें वही रूप बिल्कुल दे दिया, हूबहू जैसा मेरा पहले वाला रूप था। ये देखो, ये है मेरी सच्चाई, मैं ऐसी दिखती हूँ अब। और तुम्हें ये भी रूप चाहिए तो बताओ, वो तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में दे दूँगी। राजकुमारी घबराई रहती और कहती, मैं तुम्हारे गांव में आई थी मदद मांगने के लिए भागते हुए। अब तुम लोगों ने मेरी मदद तो ज़रूर की, लेकिन बुरे इरादे से की है। ये बात सुन वो लड़की कहती, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, हम लोग अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी लड़कियों को ले जाकर शहर में नहीं बेचेंगे। तभी वो चुड़ैल कहती, मैं भी उन लड़कियों में से एक ही हूँ जिसे तुम लोगों ने अपना पहले कुछ दिनों तक नौकर बनाया, मुझे रख के कैद करके, और उसके बाद मुझे शहर में ले जाके बेच दिया बिल्कुल बेशर्मों की तरह। और फिर मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ा और मैंने अपना जान ले लिया था। इसलिए उस टाइम से मेरी आत्मा भटक रही है और बहुत दिनों से मैं तुम्हारे इंतज़ार में थी। उस चुड़ैल की बात सुन वो लड़की बिल्कुल शॉक्ड हो जाती और कहती, एक मौका आप प्लीज़ मुझे दे दो, मैं ये मौका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगी। अपने गांव में जाके अपनी आंटी को ये बात ज़रूर समझाऊँगी। चुड़ैल उसकी ओर आती गुस्से से और धीरे धीरे उस लड़की का शिकार करना चाहती, फिर उसे अपना उसका असली रूप दे देती और लौट जाती। गांव वाले कुछ आ जाते हैं और एक बाबा जी के साथ, बाबा जी से वो लड़की सारी बातें बताती चुड़ैल की। ये बात सुन गांव की मुखिया की माँ भी आ जाती हैं और उन्हें ये सब बारे में पता भी नहीं था।
वो अगले दिन गांव में जाकर निर्णय करने की बात करती और कहती कि अब हम लोगों को निर्णय करना होगा। लड़की को वो लोग वहाँ से भेज देते माफ़ करके। लड़की अपनी अम्मा को भी जाकर समझाते थी। फिर ऐसा उस गांव में कभी नहीं होता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।